देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा, कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। सर, क्या लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक को ले जाने के लिए ये सारी चीजें? देखिए, वो मैं यह मानता हूं कि उनके मन में श्रद्धा है कि वोट प्राप्त करने का लालच है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि गाजीपुर लोकसभा हो और चाहे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा हो, वहां भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी वही जीतेंगे। सपा कांग्रेस के गठबंधन का भी खाता नहीं खुलेगा और बसपा का भी खाता नहीं खुलेगा। ये जमीनी स्तर पर जो हमारे संगठन का काम है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के आधार पर आंधी चल रही है और उस आंधी के सामने यह कहीं टिकते हुए नजर नहीं आ रहे। सर, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में भी ये बात कही जा रही है कि वो अमेठी और रायबरेली से मैंने कहा है कि अमेठी और रायबरेली श्री राहुल गांधी जी, उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनकी दीदी श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी या उनके जीजा श्री रॉबर्ट वाड्रा जी किसी की जागीर नहीं है। वो उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है और वहां कमल खिलने जा रहा है। कमल खिलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, सोनिया गांधी ने ये बात कही कि मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। कोई मानने से महान नहीं होता है, देश मान रहा है, दुनिया मान रही है, इसलिए वो देश के लिए महानतम कार्य कर रहे हैं। और कांग्रेस बेचैनी के कारण से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा माथे का मुकुट जिसे जम्मू कश्मीर कहते हैं, उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर की बात देश में क्यों की जा रही है। इसी कांग्रेस पार्टी ने चीन के हाथों 62,000 वर्ग किलोमीटर भूखंड को गंवाने का काम किया है। इसी ने पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसे उनको सौंपने का काम किया है। इसी पार्टी ने अनुच्छेद 370 लगा करके जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की आग में झोंकने का काम किया है। कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण और द्वितीय चरण की 8 सीटें और द्वितीय चरण की 8 सीटें, दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही। विपक्ष पूरी तरह से साफ हो रहा है। जनता ने विपक्षी गठबंधन को बुरी तरह नकार दिया है। खासकर समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता को कभी भी प्रदेश की जनता ने स्वीकार नहीं किया। 14 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए, इनको लगातार पराजय का सामना करना पड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटों पर आ रही है। चुनावी बिल्कुल कल अखिलेश यादव ने कन्नौज से कोई मतलब नहीं, लोगों का बुरी तरह से फ्लॉप है और हर जगह मुंह की खाएंगे। वो अपना जो उनका पीडीए है उसको एक बहुत बड़ा ब्रांड, कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह से फ्लॉप शो है। और जो नया गठबंधन उत्तर प्रदेश में इंटर किया, मैं कहता हूं विपक्ष पूरी तरह से साफ होगा। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें बीजेपी जीतेगी।